आज हमारा टॉपिक जो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना की कैलकुलेशन आज हम सीखेंगे। सर्वप्रथम तो हमको ये ज्ञात होना चाहिए, हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमेशा पूंजी पर जो ब्याज जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ज्ञात की जाएगी। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ज्ञात किया जाएगा। अगर प्रश्न में ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हमको फाइंड आउट करने पे ओपनिंग कैपिटल का मतलब 1 अप्रैल 2000 या 1 जनवरी जो भी फाइनेंशियल ईयर जो है उस तारीख को हमारी कैपिटल क्या थी, वही हमारी ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी। अगर प्रश्न में ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होगी तो प्रश्न में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा होगा, तो हमको किस प्रकार से करना, क्लोजिंग कैपिटल उसके अंदर क्या क्या जोड़ेंगे हम, तो सर्वप्रथम हम जोड़ेंगे, सबसे पहले ड्राइंग को जोड़ेंगे। उस साल की जो ड्राइंग है आहरण है तो उसके अंदर जोड़ देंगे, ड्राइंग को जोड़ना, फिर लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी अगर कोई लगाई है तो वो लेस करेंगे, लेस के हमारा कॉमर्स के अंदर कोष्टक में लिखेंगे इसको, फिर लेस करेंगे नेट प्रॉफिट, उस साल का जो प्रॉफिट है उसको हम लेस करेंगे, लॉस होगा तो ऐड कर देंगे। इस प्रकार से जो है ऐड लेस करने के बाद जो हमारी जो कैलकुलेशन में जो अमाउंट आएगा वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगा। तो ओपनिंग कैपिटल याद करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग को जोड़ेंगे, यानी आहरण को जोड़ना है, उस साल का जो आहरण है ना उसको जोड़ना है, फिर उसके अंदर से लेस जो करना है एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी अगर उस समय उस साल लगाई है वो नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ जो दे रखा है उसको लेस करना है। ये थोड़ा ऐड लेस करने के बाद जो हमारी जो अमाउंट जो आएगा उसको हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, और इसी ओपनिंग कैपिटल पर जो है वो साझेदारों के पूंजी पर ब्याज की गणना की जाएगी। तो पूंजी पर ब्याज की गणना का जो सूत्र है उसके बारे में हम देखेंगे। सूत्र में हम देखते हैं कि पूंजी पर ब्याज की गणना का सूत्र किस प्रकार से रहेगा, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट इनटू पीरियड अपॉन 100 इनटू 12, ये हमारा फॉर्मूला है। अमाउंट ऑफ कैपिटल पूंजी पर पूंजी की राशि इनटू दर इनटू अवधि अर्थात 100 इनटू 12, ये सूत्र अपने को लगाना है। यदि वर्ष के बीच में लगाने, वर्ष के बीच में अगर पूंजी लगाते हैं, वर्ष के बीच में अतिरिक्त पूंजी लगाने पर, अतिरिक्त पूंजी लगाने पर गुणनफल विधि से पूंजी पर ब्याज की गणना करनी चाहिए। गुणनफल विधि से पूंजी पर ब्याज की गणना करनी चाहिए। फॉर्मूला तो ये रहेगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट इनटू पीरियड अपॉन 100 इनटू 12 से हम पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। हमेशा इसकी गणना जो है वो ओपनिंग कैपिटल, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। अगर बीच में अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं तो उसमें गुणनफल विधि से पूंजी पर ब्याज की गणना करनी चाहिए। तो उस प्रकार फॉर्मूला जो रहेगा, टोटल ऑफ यानी गुणनफलों का योग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 12, गुणनफलों का योग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 12, ये फॉर्मूला अपने को लगाना है पूंजी पर। अगर स्थिर पूंजी है, अगर फिक्स कैपिटल है तो पूंजी पर ब्याज की गणना स्थिर पूंजी से ही की जाएगी। स्थिर पूंजी जो होगी उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये था पूंजी पर ब्याज की गणना का सूत्र।
पूंजी पर ब्याज की गणना हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ज्ञात करेंगे। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग को जोड़ना है, एडिशनल कैपिटल और नेट प्रॉफिट अगर है तो लेस करना है। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो पूंजी आएगी वो पूंजी क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल। उस ओपनिंग कैपिटल पर जो है फॉर्मूला लगा के हम एक जो है ब्याज की गणना करेंगे। और अगर अतिरिक्त पूंजी अगर वर्ष के बीच में लगाई है तो हम गुणनफल विधि से भी इसकी गणना कर सकते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 12 हो जाएगा। और स्थिर पूंजी है तो फिर स्थिर पूंजी पर इसकी कैलकुलेशन अपने को करनी है। अगर संलेख में पूंजी पर ब्याज से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। लेकिन लाभों पर प्रभाव है पूंजी पर ब्याज देना, तो चाहे फर्म को लाभ हो या हानि उसको साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना ही पड़ेगा अगर लाभों पर प्रभाव है। हानि होने पर अगर फर्म को हानि होती तो फिर पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। हानि होने की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। हानि होने की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। प्रश्न में संलेख के बारे में कोई नहीं दे रखा है तो हम ऐसा मानेंगे कि संलेख बना हुआ है, इसलिए उसको पूंजी पर ब्याज की गणना हमको करनी है। हानि होने की दशा में पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं देना है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और लाभों पर प्रभाव है, अगर पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभाव है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो फिर फर्म को लाभ हो या हानि पूंजी पर ब्याज साझेदारों को देना ही पड़ेगा। साझेदारों पर ब्याज जो है वो फर्म के लिए तो क्या है, खर्चा है, ये अपने को ध्यान रखना। तो ये था पूंजी पर ब्याज की गणना से संबंधित अपना प्रावधान था, इसको अपने को ध्यान में रखना है। धन्यवाद। तो अभी हमको सीखना है प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिचुएशन क्या रहेगी और उसका प्रावधान किस प्रकार से रहता है। तो साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में अगर उल्लेख नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी बात का उल्लेख नहीं है तो फिर ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है। अगर साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज की गणना संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं दे रखा है तो हमको पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं करनी है। दूसरा, संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख तो है, साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख है, किंतु ये स्पष्ट नहीं है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभाव है या लाभों पर नियोजन माना जाए। उल्लेख तो है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में उल्लेख है, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तीन स्थितियां हो सकती है जब उल्लेख। पहली, अगर हानि होती है, अगर फर्म को हानि होती है तो ऐसी दशा में फर्म को ऐसी दशा में पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पहली कंडीशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, हानि होने पर पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। दूसरा, यदि फर्म का लाभ जो है वो ब्याज, तो संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख है किंतु स्पष्ट नहीं है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभाव है या लाभों पर नियोजन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीन स्थितियां हो सकती है। अगर हानि होती है तो हानि होने की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा, यदि फर्म का लाभ ब्याज के बराबर या उससे अधिक है तो पूंजी पर पूरा का पूरा ब्याज दिया जाएगा। अगर उसके बराबर या उससे अधिक है लाभ तो फिर पूंजी पर ब्याज पूरा दिया जाएगा। तीसरी स्थिति है, यदि फर्म का लाभ कम है, ब्याज से कम है, तो पूंजी को ब्याज के अनुपात में बांट दिया जाएगा। अब तीसरी स्थिति है लाभों पर प्रभाव, चार्ज ऑन प्रॉफिट। जब ये बात जब होती है तो चाहे फर्म को लाभ हो या हानि, हमेशा पूंजी पर ब्याज साझेदारों को दिया जाएगा। और इसका लेखा जो है अकाउंटिंग जो है वो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। तो ये था प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। धन्यवाद।